लाइव है। आज रविवार का दिन है, लिहाजा आमतौर पर यह माना जाता है कि कुछ राजनीतिक तौर पर वैसी गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि शहर के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन की जारी है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये झारखंड राज्य घासी समाज के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या डिमांड लेकर आप लोग जा रहे हैं, क्या होगा? बोलिए। ऋतुमुखी जो हमारे समाज के होनहार बेटी थी, 9th की छात्रा थी, सर्वसार पूरे सिर्फ हमारा समाज सर्वसार में हुआ, झारखंड नहीं हुआ, पूरे भारतवर्ष सर्वसार हुआ, क्योंकि भारत सरकार का ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कुत्सित मानसिकता वाली और उग्रवादी से जहरीला मानसिकता वाली शिक्षिका ने वैसे छात्रा को उन्होंने भरी महफिल भरी क्लास में नेग्ड कर एक तरह से उसको मरने के लिए एक तरह से अपमानित किया और वो बर्दाश्त नहीं किया और पिटितल में तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ साथ राज्य सरकार शासन प्रशासन मैं कहना चाहता हूँ कि आप शेड्यूल कास्ट है इसीलिए 20,000 देते हैं और आउटसोर्सिंग में नौकरी, ये तमाचा है हम ऐसी जातियों के लिए, क्योंकि अदर्स कास्ट के बेटी बहन मरती है तो 50 लाख दिया जाता है और सरकारी नौकरी दिया जाता है। हम लोग गरीब है, दलित है, शोषित है, इसलिए हम लोग को मात्र 20,000 और अगर बिजली से मरता है, जानवर मरता है तो उसे 2 लाख दिया जाता है, तो हम लोग जानवर से गया गुजरे हैं। चाहते क्या, मतलब जो बेटी के साथ हुआ उस पर न्याय चाहते हैं या ओवरऑल समाज के साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर यथाशीघ्र जो उचित होता है धारा 306 के तहत उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए और सरकार और राज्य सरकार और राष्ट्रपति से हम लोग मांग कर रहे हैं, राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि कम से कम पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख की मुआवजा जैसा कि सबको देते हैं हमें भी दीजिए। ये कब की घटना है और कौन सा जिला की घटना है? ये जमशेदपुर की घटना है। कब की घटना है ये जमशेदपुर की घटना है। छयानगर श्रद्धा गर्ल्स स्कूल की वो 14 तारीख की घटना थी, 20 तारीख को वो मर गई। उसके बाद सरकार का जो रवैया था, शासन प्रशासन का रवैया था, वो वाकई में असंवेदनशील और तनिक भी मानवीय नहीं था। ठीक है दीदी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है महिला होने के नाते क्या उनके साथ जस्टिस हुआ कि? बिल्कुल नहीं हो पाया है। जब तक हम लोग का पूरा मांग है कि महिला के बच्ची के साथ जो अत्याचार करने वाली है, एक ही नारा हमारा है कि ऋतुमुखी हम शर्मिंदा हैं, तेरी हत्यारी अभी तक जिंदा है। जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी हम लोग शांत नहीं होंगे। कानूनी प्रक्रिया है वो तो समय लेगा ना, कानूनी प्रक्रिया में समय बिल्कुल समय, हम इसीलिए तो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और एक पीड़ित परिवार को सही मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका भी दुख थोड़ा कम हो। एक जिस घर की जवान बेटी मरे उसकी परिस्थिति को आप समझ सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल राजभवन जा रहे हैं। हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं और हम लोग उसके लिए पूरा उग्र हैं। इसमें सुनाई नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग नई कार्रवाई करेंगे। तो इस चीज को आप लोग समाज से, अपने समाज से क्यों जोड़कर देखें? दलित समाज से जोड़े हुए हैं क्योंकि दलित समाज हमेशा से कुपोषित रहा है, उसको उपेक्षित रहा है, समाज को उपेक्षा करता है। हर कोई दलित परिवार को उपेक्षित करते हैं। ये स्वर्ण का हुआ, किसी भी अच्छे बड़े जात के लोगों के साथ होगा तो पूरा समाज दौड़ के आ जाएगा, प्रशासन हिल जाएगा, थाना हिल जाएगा। मगर दलित के साथ होता है तो लोग 10-5 देकर शांत कर देते हैं मामला। तो आपने सुना किस तरह से घासी समाज के जो लोग हैं, जो जमशेदपुर की छात्रा के साथ जो घटना घटी थी उसके विरोध को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम के हाथों में तख्तियां हैं और दोषी जो शिक्षिका है चंद्रा दास, उनको खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर उनके इस पूरे मामले के जस्टिस चाहते हैं, उस पूरे मामले से न्याय चाहते हैं। तो तमाम लोग आप देख पाएंगे, तमाम लोग राजभवन जा रहे हैं। वहाँ जो धरना स्थल है वहाँ पर जाकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में ये लोग शामिल होंगे और इन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी कार्रवाई को अपने समाज से और दलित समाज से जोड़कर कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और अब तक आदिवासी हो या दलित हो, उनके साथ किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है। लिहाजा अब जो ये समाज है वो जाग गया है और
जागने की ही बुनियाद पर ये अपने हक और अधिकार की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरा है, जिसका एक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। फिलहाल मुझे यानी शहनवाज, मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।